बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट हैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 3। चूँकि ये एक्सरसाइज थोड़ा लेंथी है तो मैंने 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है और मैट्रिक्स सी ये है। अगेन इफ C is equal to 2 and D is equal to -4 then verify। अगर C 2 की वैल्यू 2 हो और D की वैल्यू -4 हो तो हमने ये वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 1 है C प्लस D इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। हमने ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे? सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट को राइट के साथ प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब जाते हैं। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? C प्लस डी इंटू ए, ये है मेरे पास। तो मैं लिखूंगा C प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू C की वैल्यू पुट कर लें। C की वैल्यू 2 है प्लस D की वैल्यू क्या है? -4 है इंटू A की वैल्यू क्या है? A मैट्रिक्स लिखें 2 -3 4 एंड 5। ये मैट्रिक्स A मैंने लिखा। ठीक है, अब इसकी ये तो अपनी जगह पे वैसी का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये इनसे क्या आता है? -4 से 2 को निकाले -2 और ये ए मैट्रिक्स 2 -3 4 और ये 5। अब इन 2 को मैं इसके साथ क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, अब देखें मेरे पास आ रहा है ये C प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या अलग-अलग आप लिख भी सकते हैं। फर्स्ट किया मैं इस तरह लिखता हूं -2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर -2 मल्टीप्लाई -3, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड -2 मल्टीप्लाई 5। अब इनको ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे आ जाएगा। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 2 4 -4, 2 3 6 माइनस प्लस 6, 2 4 8 -8 और 2 5 10 -10। ये है इक्वेशन 1 भी आप इसको कह सकते हैं या ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मालूम की है। अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू लेता हूं। नाउ टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? राइट हैंड साइड मेरे पास है ये C A प्लस D A। अब मैंने ये प्रूफ करना है तो मैं लिखूंगा C A प्लस D A इज इक्वल टू, C की क्या वैल्यू है? 2 है। A मैट्रिक्स लिखें। A मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? 2 -3 4 5 प्लस डी ए। डी की क्या वैल्यू है? -4 है और ए मैट्रिक्स लिखिए 2 -3 4 और 5। ठीक है, अब जाते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, -4 को भी मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे पास आ जाएगा C A प्लस डी ए इज इक्वल टू
मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि फिर टाइम भी वेस्ट होता है। और ठीक है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 -6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ये एक आ गया है। प्लस अब -4 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। 4 2 जार 8 -8, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16 -16, और 4 5 जार 20 -20। ठीक है, अब ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस कर ले। तो 4 प्लस -8 -6 प्लस 12, 8 प्लस -16, और 10 प्लस -20। अब देखें इनसे क्या आ रहा है। -8 से 4 को निकाले क्या आता है, -4। 12 से -6 को निकाले 6 आता है। -16 से 8 को निकाले -8 आता है। और -20 से 10 को निकाले -10 आता है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 लेते हैं। तो अब इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें। इक्वेशन 1 जो है -4, यहां भी -4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ -8 है, यहाँ भी -8, और यहाँ -10, यहाँ भी -10। इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर आ गया है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमने ये प्रूफ किया है कि लेफ्ट साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, इस तरह है कि मैंने पीडीएफ में इसके नोट्स भी दिए हैं पूरी डिटेल के साथ, तो आप वो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और इसके नोट्स मैंने पीडीएफ फाइल में दिए हैं इस लेक्चर के, तो आप वो डाउनलोड करके फिर इजीली, अगर वीडियो से आपको सही तरीके से समझ ना आए तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 2 है c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। उसी तरह का है, हम पहले क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन में लिखता हूं वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट में क्या लेता हूं, फर्स्ट आई टेक या वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं ये, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, ये है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, c इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, अब c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, c क्या है, c की वैल्यू 2 है, इंटू ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स पहले लिखें, 2 -3 4 और 5 प्लस बी, बी मैट्रिक्स लिखें, 2 5 -1 और 3। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरे पास इसी तरह की आएगी, c इंटू ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब 2 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लें, मैं डायरेक्ट प्लस करता हूं क्योंकि स्टेप्स और टाइम वेस्टिंग ना हो। ठीक है, 2 + 2 क्या आता है, 4 -3 + 5 क्या आता है, 2, 4 - 1 क्या आता है, 3, 5 + 3 8। ठीक है, अब अगली स्टेप की तरफ जाते हैं, c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब इन 2 को मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूंगा क्योंकि टाइम
सेविंग के लिए। तो 2 को मल्टीप्लाई कर ले हर एलिमेंट के साथ। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 और 2 8 आर 16। ठीक है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे या लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे दे। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं। नाउ टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? राइट हैंड साइड जो है मेरे पास सी ए प्लस सी बी। तो सी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू, सी की क्या वैल्यू है? 2 है। और क्या है? मैं फिर मैट्रिक्स ए लिखें। मैट्रिक्स ए है 2 -3 4 और 5 प्लस सी बी। सी की वैल्यू 2 है और बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स है 2 5 और -1 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स के साथ ये 2 को मल्टीप्लाई कर ली, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 -6, 2 4 आर 8 और 2 5 आर 10। अब प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर ले इनके साथ भी। 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 1 आर 2 -2, 2 3 आर 6। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लें। क्या आता है? डायरेक्ट प्लस कर लूं या ऐसे ही लिखूं? डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं। 4 + 4 8 -6 + 10 4, 8 -2 6, 10 + 6 16। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम भी दे सकता हूं। ठीक है, अब देखें कि इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर है या नहीं। तो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है। 4 4 6 6 और 16। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। मैंने ये प्रूव किया है कि लेफ्ट जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इसकी जो नोट्स हैं तो ये अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 3 है मेरे पास सी डी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू डी ए। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है। उसी तरह का सोल्यूशन वी हैव टू प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं पहले फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट? सी डी इंटू ए, सी डी इंटू ए। अब सी डी की क्या वैल्यू है? सी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है -4 और इंटू ए मैट्रिक्स लिखे 2 -3 4 और 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। 2 4 आर 8 -8 और ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे आ जाएगा 2 -3 4 और 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्ट। 8 2 आर 16 -16, 8 3 आर 24 - प्लस 24, 8 4 आर 32 -32, 8 5 आर 40 -40। ठीक है, ये क्या आ गया है मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने इसलिए डायरेक्ट किया कि ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब जाते हैं, नाउ टेक राइट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड ले ले, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, c इंटू डी ए। अब इस तरह लिखिए, c की क्या वैल्यू है, 2 है, इंटू डी की क्या वैल्यू है, डी की वैल्यू है -4, और ए मैट्रिक्स लिखे, ए मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है, 2 -3 4 और 5। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इस 4 को इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 2 जार 8 -8 माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 प्लस 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5 जार 20। ठीक है, अब इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 8 जार 8 2 जार 16 माइनस 16 12 2 जार 24 प्लस माइनस माइनस 16 2 जार 32 प्लस माइनस माइनस 22 जार 40। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए कि इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 के बराबर है या नहीं। -16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, -32 यहाँ भी है, यहाँ भी है, -40 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमने ये प्रूफ किया है। ठीक है, इसके नोट्स अवेलेबल हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप पीडीएफ में इसके नोट्स क्या कर सकती हैं, डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये दिया गया है और सी मैट्रिक्स ये दिया गया है। ठीक है, तो लिखा है कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। हमने ये सॉल्व करनी है इफ पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 1 है a प्लस 2b, ये हमने मालूम करना है। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा a प्लस 2b इज इक्वल टू, a की वैल्यू लिखें, a की क्या वैल्यू है, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस 2b 2 लिखें और b मैट्रिक्स लिखें, 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। ठीक है, और इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ये ए मैट्रिक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, -1 2 3 4 2 0 -3 2 और 5। अब इस 2 को क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले इन सब एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो 2 3 जार 6 2 1 जार 2 -2 2 2 जार 4 2 5 जार 10 -10 2 3 जार 6 2 4 जार 8 2 3 जार 6 -6 2 4 जार 8 -8 2 0 जार 0। अब क्या कर लें, इनको प्लस कर लें इन दोनों मैट्रिसेस के साथ, और मैट्रिसेस को प्लस कर लें, तो मेरे पास आएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -1 प्लस 6, फिर है 2 प्लस -2 2 प्लस -2, फिर है 3 प्लस 4। ठीक है, दूसरा है 4 प्लस -10, फिर है 2 प्लस 6, फिर है 0 प्लस 8, फिर है -3 प्लस -6, फिर है 2 प्लस -8 और आखिर में है 5 प्लस 0।
ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लें। 6 से 1 को निकाली क्या आता है 5 आता है। 2 से 2 को निकाली क्या आता है 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 के साथ कैंसिल। 3 और 4 क्या आता है 7। 10 से 4 को निकाले -6। 2 और 6 8। 8 प्लस 0 8। -6 और -3 -9। -8 से 2 को निकाले -6 और 5 प्लस 0 5। ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 1 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 2 है 3a 4b। हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा 3a 4b इज इक्वल टू 3 मैट्रिक्स लिखें -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 -4b। तो मैं -4 और b मैट्रिक्स लिखता हूं। b मैट्रिक्स है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 और 0। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इन 3 को इस सब एलिमेंट के साथ क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। 3 को मल्टीप्लाई कर लें क्या आता है 3 1 3 -3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 2 6 3 0 0 3 3 9 प्लस माइनस -9 3 2 6 3 5 15। अब ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई कर लें। 4 3 12। अब ये +4 होगा क्योंकि ये माइनस का साइन मैंने ऑलरेडी यहां लिखा है। ठीक है, तो 4 1 4 -4 4 2 8 4 5 20 -20 4 3 12 4 4 16 4 3 12 -12 4 4 16 -16 और 4 0 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर ले सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है 3a -4b इज इक्वल टू -3। अब ये माइनस का साइन मैं लगाऊंगा तो यहां प्लस का साइन है तो मैं -12 लिखूंगा। फिर है 6 माइनस ये वाला -4। ठीक है, 9 -8। अब देखें 12 -20 ये वाला माइनस और फिर ये -20। फिर है 6 -12 0 -16 -9 माइनस यहां भी ये वाला माइनस मैंने लिखा है और यहां भी -12 है। फिर है 6 -16 और फिर है 15 -0। ठीक है, अब इनसे क्या रहा है ये अपनी जगह पे आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 12 और 3 15 -15। फिर है माइनस माइनस प्लस ये 4 प्लस हो जाएगा 6 और 4 10। 9 से 8 को निकाले 1। माइनस माइनस प्लस ये 20 जो है प्लस हो जाएगा। 20 के साथ 12 प्लस कर ले 32। प्लस माइनस माइनस 12 से 6 को निकाले -6 और -16 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 12 और 12 से -9 को निकाले 3। माइनस माइनस प्लस 16 और 6
और उसके साथ प्लस कर ले फिर 22 और 15 माइनस 0 15। ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 2 का। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में फिर पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 3 है a प्लस बी इंटू माइनस सी। तो हमने ये सॉल्व करना है। सोल्यूशन में मैं लिखता हूं a प्लस बी माइनस सी। तो मैं ए मैट्रिक्स पहले लिखता हूं। ए मैट्रिक्स है -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस ये ब्रैकेट में है, ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स लिखें 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 ये ब्रैकेट बंद प्लस सी। अभी मैं सी मैट्रिक्स नहीं लिखता क्योंकि अभी एक स्टेप में मैं फिर लिखूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर ले। मैं डायरेक्ट प्लस करता हूं ताकि हमारा टाइम बचत हो जाए। ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इनको प्लस कर ले -1 प्लस 3। तो 3 से 1 को निकाले 2 आता है। ठीक है, 2 -1 2 प्लस -1 तो 2 से 1 को निकाले क्या आता है 1 आता है। 3 प्लस 2 5 4 -5 ये प्लस प्लस माइनस -5 तो 5 से 4 को निकाले -1 2 प्लस 3 5 0 प्लस 4 4 -3 -6 आता है। 2 -4 तो -2 आता है। 5 प्लस 0 5 ये ब्रैकेट में है और प्लस सी। ठीक है, अभी मैं इनके साथ सी मैट्रिक्स को क्या कर लूंगा प्लस कर लूंगा। ठीक है, अभी ये मेरे पास आ रहा है 2 1 5 -1 5 4 -6 -2 5 माइनस, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस सी है तो माइनस सी मैट्रिक्स लिखें। सी मैट्रिक्स क्या है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। ठीक है, अब इनसे क्या आता है, अब डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 2 - 2 क्या आता है 0 1 माइनस प्लस 3 तो 4 5 -6 -1 आता है। -1 -0 तो -1 ही रहता है। 5 -4 1 4 प्लस 1 5 आता है। -6 प्लस 5 तो -1 यहां रहता है। -2 -1 -3 हो जाता है और 5 -3 2। ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 3 का। ठीक है, अब पार्ट 4 की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 4 है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स अभी मैं नहीं लिखता क्योंकि ए को मैंने अभी तक प्लस नहीं करना, पहले मैंने बी और सी को प्लस करना है। तो ए प्लस ब्रैकेट बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 प्लस सी मैट्रिक्स लिखें 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये उसी तरह का आ जाएगा
ए भी उसी तरह का आ जाएगा और इन दोनों को प्लस कर लें, क्या आता है 3 + 2 5 -1 -3 -4 आता है 2 + 6 8 -5 + 0 -5 3 + 4 7 4 + -1 तो 3 -3 + -5 -8 -4 + 1 -3 0 + 3 3। अब इसके साथ में अब ए मैट्रिक्स को क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। तो आप यहां लिखें ए + बी + सी = ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स है -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस बी और सी का मैंने अभी निकाला है, इनका प्लस मैंने किया है। यहाँ क्या है 5 -4 8 -5 7 3 -8 -3 और 3। अब इनको क्या कर लें, प्लस कर लें, डायरेक्ट इसको प्लस कर लें। -1 + 5 तो 4 रहता है, 2 + -4 -2 3 + 8 11 4 + -5 -1 2 + 7 9 0 + 3 3 -3 + -8 -11 2 + -3 -1 5 + 3 8। ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 4 का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर ये था एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 3। क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी है तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर क्वेश्चन में 3-3 और 4-4 पार्ट थे। तो इस लेक्चर का जो पीडीएफ फाइल है, नोट्स हैं, ये अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।